हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है रामेश्वर और मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक होमवर्क दिया था जो कि आपने लास्ट वीडियो को बहुत ही प्यार दिया। तो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये होमवर्क में था, है ना। बच्चों के बहुत सारे ढेर सारे कमेंट आए, है ना, इस क्वेश्चन को लेके। तो इससे आगे वाले प्रश्न हम एमसीक्यू के रूप में कराने वाले हैं और देखिए इन प्रश्नों को। तो इसमें दिया था हमने टेन थीटा की वैल्यू जो है √3 है ना। तो आप बताओ सेक थीटा की वैल्यू फिर कितनी होगी, है ना। देखो भाई, तो सबसे पहले हम एक आइडेंटिटी जानते हैं इसके बारे में, है ना। अगर आपको पता है कि अगर मेरे पास 1 + tan² थीटा है या tan² थीटा, तो इसकी वैल्यू होती है sec² थीटा, है ना। ये तो होती है, हाँ बिल्कुल। और हमें tan थीटा की वैल्यू इसमें गिवन थी, है ना। तो 1 + tan थीटा की वैल्यू कितनी है, √3। तो tan थीटा की जगह पर रख लेंगे √3। इसका स्क्वायर हो रहा है तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, है ना। ये हो गया sec² थीटा के बराबर। तो 1 + √3 का स्क्वायर कितना होता है, ओनली 3 इक्वल टू sec² थीटा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू sec² थीटा। तो यहां से sec थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे √4, है ना। ये कितनी हो जाएगी, √4। तो √4 का स्क्वायर रूट होता है कितना, 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। ठीक है, आपने खूब ऑप्शन दिए इसके, सॉरी खूब आंसर दिए और डी ऑप्शन आपने करेक्ट लगाया। ठीक है, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कोसेक थीटा की वैल्यू 17/8 है। तो आप बताइए टेन थीटा की वैल्यू निकालिए। तो भाई अब हम एक सर्वसंख्या का प्रयोग करके हम क्या निकाल सकते हैं, कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप समझ भी पा रहे होंगे मैं कौन सी सर्वसंख्या की बात कर रहा हूं। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर हमें cot² थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, कोसेक² थीटा -1 कर लेंगे, है ना। तो cot² थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 17/8। इसका क्या कर देंगे भाई, स्क्वायर -1 सॉर्ट आउट करो इसको। तो cot² थीटा हो जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289 और 8 का स्क्वायर होता है 64 -1। इसके नीचे भी 1 मान लो और सॉर्ट आउट कर लो इसको, है ना। cot² थीटा इक्वल टू, इनका एलसीएम आ जाएगा 64। तो यहाँ पे हो जाएगा 289 माइनस इसका इसमें डिवाइड देंगे 64 टाइम, और 64 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे आप, है ना। तो कितना हो जाएगा, 64 ही हो जाएगा, है ना। तो cot² थीटा कितना हो जाएगा आपका, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 5 बचेंगे और कितने बचेंगे, फिर 2 बचेंगे और फिर 2/64। अगर आपको cot थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इधर लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, किस किस का, 2/64 का। तो इसका आ जाएगा 2/4 का कितना होता है 15 और इसका कितना होता है 64 का 8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, है ना भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, है ना। ठीक है, दैट्स क्लियर। हाँ, क्वेश्चन नंबर आगे वाला करें, क्वेश्चन नंबर 13 करें। यदि टेन थीटा की वैल्यू 4 है तो बताइए थीटा का मान क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है शायद, है ना। तो देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि टेन थीटा की वैल्यू है 4। तो अगर हम यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 4 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे 1 टाइम। तो टेन थीटा, तो बताओ 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे सर 45 की होती है, 45 डिग्री की होती है। ठीक है भाई, कंपेयर करेंगे फंक्शन के फंक्शन से कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45। तो बस केवल हमें यही पूछा गया है कि थीटा का मान क्या है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 45, ऑप्शन नंबर सी। दैट्स क्लियर, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14, इसका ऑप्शन, ऑप्शन सही है भाई, है ना। एबीसीडी, एबीसीडी में से बताएं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 2 cos3 थीटा की वैल्यू है 1। तो हम निकालेंगे cos3 थीटा की जो वैल्यू होगी यहां से 1/2। तो cos3 थीटा हो जाएगा आपके पास, देखो cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है ना। तो cos में 1/2 वैल्यू होती है किसकी, cos 60 की, है ना। किसकी होती है भाई, cos 60 की वैल्यू होती है। ये हो जाएगी वैल्यू cos 60 की, है ना। फंक्शन से फंक्शन की कंपेयर हो जाएगी तो थीटा की कंपेयर थीटा से करेंगे तो 3 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, तो 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो थीटा आ जाएगा आपका 20। खत्म, कौन सा ऑप्शन, डी।
डी सही है। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, करो क्वेश्चन नंबर 15 करें, दे आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में, है ना। तो ये कह रहा है थीटा की वैल्यू 30 है, तो बताइए भाई तो cos टू थीटा का मान क्या होगा, है ना। तो बस थीटा की जगह पे आपको 30 डिग्री रखनी है ना। तो इसमें बता रखा है थीटा की वैल्यू 30, तो वैल्यू निकालनी है हमें 2 cos टू थीटा। तो 2 cos 2 और थीटा कितने है 30 डिग्री। तो 2 cos 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 60, 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 खत्म, तो कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन ए सही है। तो यही है सही, वेरी गुड। सभी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ऑप्शन ए, वेरी गुड। तो अब ये करके दिखाओ जल्दी, है ना। कौन कौन करेंगे इसको। टेन थीटा की वैल्यू बता रखी है इसमें, और साइन थीटा की वैल्यू पूछी है। देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं आपके पास, है ना। अब आप देख लो कि आपको शॉर्टकट और आपको अच्छा किससे लगता है ना। अगर आप 10 से डायरेक्ट आप सेक की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। सॉरी, 10 से आप किसकी निकाल सकते हो, कॉट की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मैं टेन थीटा की जो वैल्यू है इसमें कितनी दे रखी है 12/5 दे रखी है। ठीक है, यहां से आप कॉट की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी 5/12। अब कॉट से सर्वसंख्या का प्रयोग करके कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो कैसे निकालेंगे, आपको बताइए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो 1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू है 5/12, इसका हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से कोसेक थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, है ना। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 12 का स्क्वायर करेंगे 114, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 114, तो 114 प्लस कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, है ना। या आप वैसे भी कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके भी कर सकते हो, ऐसे सही है हालांकि, है ना। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 169/44, है ना, 144। ठीक है भाई, यहां से आपको कोसेक थीटा की जो वैल्यू आएगी, यहां से आपको कोसेक थीटा की जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर रूट लेके निकाल सकते हैं, 169/114 का स्क्वायर रूट लेके, है ना। तो यहां से जो कोसेक थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13/12, है ना। ठीक है भाई, कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 13/4, है ना। ठीक है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई 13/4। कोसेक थीटा की वैल्यू है 13/12, सॉरी, है ना भाई। और यहां से आप साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है 12/13। क्लियर, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू पूछी थी, कितनी होगी 12/13 होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, है ना। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए ना। तो आपसे सीधा पूछा जा रहा है, बताओ cos 60 की वैल्यू कितनी है ना। ये तो बस आपको टेबल याद करनी है ना। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, सॉरी cos नहीं cot, cot 60 की वैल्यू, है ना। तो cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, cos 60 की cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, है ना। वेरी गुड, बी ऑप्शन। हाँ भाई, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम 18 वाला क्वेश्चन। 18 वाले क्वेश्चन का आंसर बताएं। बहुत बढ़िया भाई, सही दे पा रहे हैं आप आंसर, है ना। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है साइन 59 डिग्री अपॉन cos 31। तो साइन 59 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी साइन वैल्यू नहीं, आप ऐसे कर लो साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको 90 माइनस के 31 ऐसे कर सकते हैं हालांकि। ठीक है, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा cos 31। क्लियर है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है cos, है ना। cos थीटा अपॉन यानी cos 31 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी cos 31 है, इससे आपको इसको एक बार काट देना है ना, तो सिंगल टाइम, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसके लिए, सी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी दे भी पा रहे हैं आप लोग, है ना।
क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं। ठीक है भाई, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 19, आपको थीटा की वैल्यू बता रखी है, बस थीटा की वैल्यू रखनी है। तो साइन 60 प्लस कोस 60, थीटा की वैल्यू रख दी। तो हमने साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू होती है 2। तो इसमें से 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा √3/2। देखो कौन से वाले ऑप्शन में है ना, एक ही ऑप्शन है इसके लिए, तो ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो, है ना। ठीक है भाई, अब करो, हमारे पास ये क्वेश्चन है 20। तो 20 क्वेश्चन है sec 90 माइनस ए। तो sec 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, ये तो हम बहुत बार बता चुके हैं आपको। ये होता है कोशेक, कोशेक ए के बराबर, है ना। बहुत बढ़िया, कमेंट की लाइन लग चुकी है, वेरी गुड। तो कौन सा हो जाएगा इसके लिए, ए ऑप्शन, है ना। ठीक है, अब ये प्रश्न हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, है ना। तो ये प्रश्न हम आपको किसमें दे रहे हैं भाई, होमवर्क में दे रहे हैं ना। तो ये प्रश्न आपको होमवर्क में दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा, और ये हमें कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। तो आप ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला के लिए हमसे जुड़ना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई। ठीक है, थैंक यू बच्चों।